बच्चों, तुम सब ठीक से मेरी पीठ के ऊपर बैठे हुए हो ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही? हम बहुत जल्द ही नए जंगल पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा सब्र और रखो। मम्मा, हम अपना घर क्यों छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि बेटा, हमारे जंगल में आग लग गई है और वहाँ ना तो खाने के लिए भोजन है, ना ही पीने के लिए पानी। इतना ही कहना था कि टिंकी के दोनों पंखों में काफी जोर से दर्द होने लगा। उड़ते उड़ते वह एक डाली पर बैठ जाती है। हे भगवान, मेरे पंखों में तो बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं थोड़ा भी उड़ पाऊंगी। हे भगवान, अब तो बस तेरा ही सहारा है। तभी उधर से मिट्ठू तोता उड़ता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर टिंकी चिड़िया उसे आवाज देती है। मिट्ठू भैया, ओ मिट्ठू भैया, जरा इधर आओ, मेरी मदद करो। मिट्ठू इधर उधर देखता है तो उसे एक पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई नजर आती है। हाँ हाँ, क्या हुआ चिड़िया बहन? तुमने मुझे आवाज दी? हाँ मिट्ठू भैया, मैंने आप ही को आवाज दी। दरअसल वो क्या है ना, मैं पास वाले जंगल से आई हूँ और मेरी पंखों में काफी दर्द हो रहा है। तो क्या आप मुझे अपने जंगल में ले चलेंगे? अरे पर तुम हमारे जंगल में क्यों आई हो? तुम्हारे जंगल में क्या हुआ है? तुमने जरूर कुछ किया होगा अपने जंगल में, तभी तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? अरे नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मेरे जंगल में आग लगने के कारण सारा जंगल जल गया है और हमारे पास ना तो खाने को भोजन है और ना ही पीने को जल। तो आप ही बताओ, वहाँ हमारा गुजारा कैसे होगा? और आप तो देख ही रहे हो कि मेरी कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। बात तो मुझे तुम्हारी सही लग रही है चिड़िया। ठीक है, मैं तुम्हें अपने जंगल लेकर जाता हूँ। मिट्ठू तोता चिड़िया और उसके बच्चों को लेकर अपने जंगल पहुँचता है। मीठी, ये देखो, ये हमारी नई मेहमान है, हमें इसका ध्यान रखना है, ठीक है? किसको लेकर आए हो फिर से तुम हमेशा ऐसा ही करते हो मिट्ठू। अरे इसे जरूरत थी तो मैं इसे अपने घर लेकर आ गया। ये हमारे घर हमेशा थोड़े ही रहेगी। बेचारी का घर बन जाएगा तो ये अपने घर चली जाएगी। अरे इसके बच्चे तो कितने प्यारे हैं, मुझे इसके बच्चों को देखकर बहुत प्यार आ रहा है। ठीक है चिड़िया बहन, तुम यहाँ रह सकती हो। जंगल में दूर दूर खबर फैल जाती है कि जंगल में एक रहने को नया पक्षी आया है। जंगल में एक कालू कौवा और काली कौवी रहते थे। उनका घोंसला हाल फिलहाल ही गिरकर टूट गया था, जिसके कारण उनके पास रहने को अब कोई छत ना थी। अरे काली, अब हम कब तक इसी तरह घूमते रहेंगे? मेरे तो पंखों में दर्द हो गया है, हमें कोई जगह नहीं मिल रही है रहने को। अरे क्या हुआ कालू, तुम्हारे पंखों में कुछ ज्यादा जल्दी दर्द नहीं हो जाता? मुझे देखो, मैं कौवी होकर कब से उड़ रही हूँ, तुम्हें तो बस अपनी चिंता है। अच्छा, लाओ मैं तुम्हारे पंख दबा दूँ। मेरा जी तो कर रहा है गला दबा दूँ। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं, चलो जल्दी से घर ढूंढते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। चिड़िया बहन, हमने तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है। हमारे पड़ोस में एक घर है जो घर खाली पड़ा हुआ है। उस घर में जो किराएदार रह रहे थे वो अभी कल ही वो घर खाली छोड़कर गए हैं। तुम्हें अगर रहना है तो तुम वहाँ रह सकती हो। अच्छा ही होगा, हम दोनों का घर साथ साथ हो जाएगा और हमारी दोस्ती भी तो हो गई है ना। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तोते भाई, मीठी बहन, मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर चिड़िया अपने नए घर में चली जाती है। वो घर काफी शानदार था और काफी खुला खुला भी था, जहाँ चारों दिशाओं से हवाएं आ रही थीं। ये घर तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रात का समय था। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर सोने ही जा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। काली कौवी और कालू कौवा दोनों उसके घर के बाहर खड़े हुए थे। चिड़िया जैसे ही दरवाजा खोलती है वो दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। आप दोनों इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हो और आप लोग को क्या चाहिए? कालू, ये कौन है? इसे तो इस जंगल में पहली बार देखा है। हाँ काली, मैंने भी इसे पहली बार ही देखा है। कौन हो तुम? कहीं हमारे जंगल में कोई घुसपैठिया तो नहीं घुस गया काली? अरे नहीं, मैं कोई घुसपैठिया नहीं हूँ। अरे तुम घुसपैठिया हो या कुछ भी हो, चलो इस घर से दफा हो, ये घर मेरा है।
अरे ये क्या बात हुई? ये घर तो मेरा है, ये घर आपका कैसे हुआ? अरे कालू, ये तो जबान भी लड़ाती है। ये घर हमारे जंगल का है, समझ में आई तुम्हें? इस पर हमारा हक ज्यादा है। चिड़िया, ज्यादा दिमाग मत खराब करो, समझ में आई मेरी बात। सही, बहुत देर से मेरे पंखों में दर्द हो रहा है उड़ते उड़ते। चलो जल्दी से दफा हो और हमें इस घर में जाने दो। काली और कालू दोनों मिलकर चिड़िया को उसके घर से निकाल देते हैं। चिड़िया फिर से मिट्ठू तोते के घर जाती है। उसे सारी बात बताने के बाद मिट्ठू तोता कहता है, अरे ये क्या, उन दोनों ने तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। चिड़िया तुम रुको, मुझे कुछ काम करने हैं, मैं 2 मिनट में आता हूँ। दरअसल ये जो घास देख रही हो ना, मुझे ये घास लेकर कहीं जाना है। दूर ले जाकर मैं इसे फेंकना चाहता हूँ। घर आने के बाद तुम्हारी सारी बातें सुनता हूँ, ठीक है ना? जब तक तुम मीठी तोती को अपनी सारी बात बताओ। मिट्ठू भैया 1 मिनट, मुझे लगता है कि मुझे इस घास की जरूरत हो सकती है। अगर आप बुरा न माने तो मैं ये घास आपसे ले लूं। अरे पर ये तो मैं फेंकने जा रहा था, तुम्हें ये घास क्यों चाहिए? अपने बच्चों के लिए एक नरम सा घास का घर बना सकती हूँ। अगर आप दोनों मेरी मदद करें तो मुझे लगता है मेरा घर काफी जल्दी तैयार हो जाएगा। हम तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार हैं। तुम हुक्म करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मीठी तोती, मिट्ठू तोता और चिड़िया तीनों मिलकर चिड़िया के लिए एक घास का घर तैयार कर देते हैं। घास का घर अंदर से इतना बड़ा और इतना शानदार होता है कि चिड़िया और बाकी पक्षी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। चिड़िया, क्या वाकई एक घास का घर इतना सुंदर हो सकता है? मिट्ठू भैया, मैं भी तो वही देखकर दंग हूँ कि घास का घर भला इतना खूबसूरत कैसे बन सकता है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस घास के घर में रहने लगती है। कालू कौवा और काली कौवी जिस घोंसले में रह रहे थे, उस घोंसले में एक दिन अचानक से बहुत बड़ा सा चील घुस आता है और उन दोनों को लड़कर खा जाता है। दरअसल वो घोंसला किसी और का नहीं बल्कि उस चील का था। मामा मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मार रही हो? मामा मुझे छोड़ दो। एक बहुत बड़ी सी जंगल में चिंकी चिड़िया और काली कौवी का घोंसला आसपास ही बना हुआ था। दोनों थे तो पड़ोसी, पर दोनों की आपस में बिल्कुल भी न बनती। एक दिन काली कौवी कुछ भोजन लेकर अपने घोंसले की ओर लौट रही होती है, तभी उसकी नजर चिंकी चिड़िया के घोंसले पर जाती है। अरे, इसके घोंसले में तो अंडे हैं और वो भी 2-2। मौका देखकर दोनों अंडे लेकर उड़ा ले जाती हूँ, किसे ही पता चलेगा। तभी चिंकी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। अरे काली कौवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम्हारा इरादा मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचाने का तो नहीं था? खबरदार, जो आज के बाद मैंने तुम्हें अपने घोंसले की तरफ देखा है। हाँ, जा ही रही थी मैं। वो तो मैंने देखा कि तुम्हारे अंडे में कुछ हलचल हो रही थी। मुझे लगा तुम्हें कुछ मदद की जरूरत तो नहीं, इसी वजह से मैं रुक गई। पर यहाँ तो भलाई का कोई समाना ही नहीं रहा। अरे बाप रे, मैं तो अपनी जान बचाकर भागी हूँ, वरना ये गंदी सी चिड़िया मुझे तो सबसे पिटवा कर ही मारती। सुनो कालू, इन अंडों का ध्यान थोड़ा अच्छे से रखा करो। तुम्हें पता नहीं है, वो चिड़िया हमारे अंडों के पीछे पड़ी हुई है। उसे जब मौका मिलेगा वो हमारे अंडों को नुकसान पहुंचाएगी। अरे काली, तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? भला वो हमारे अंडे को क्यों नुकसान पहुंचाएगी? ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। उसे हमसे कोई मतलब नहीं है, बल्कि नुकसान पहुंचाना तो तुम्हारा काम है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। चुप हो जाओ कालू, वरना तुम्हारी मुंडी मरोड़ दूंगी। बड़ा आया उस गंदी सी चिड़िया का पार्ट लेने वाला। मैं किसी का पार्ट नहीं ले रहा काली, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, सुधर जाओ, वरना तुम इन्हीं हरकतों की वजह से बहुत बुरा फंसने वाली हो। ये सब बातें जाने दो और मेरे लिए एक काम करो, उस चिड़िया का एक अंडा मुझे ला कर दो और मेरे एक अंडे ले जाकर उसके घोंसले में डाल दो। अरे पर ये सब करने से तुम्हें क्या मिलेगा? अरे तुम नहीं समझोगे कालू, अब मैं 2-2 बच्चों को थोड़ी ही पालूंगी। एक बच्चा मेरा चिड़िया के पास पल जाएगा और एक बच्चे को मैं देख लूंगी। अच्छा, तो फिर तुम उसके अंडे का क्या करोगी? अरे उसके अंडे में से जो बच्चा निकलेगा ना, उसे मैं नौकरानी बनाकर रखूंगी। मेरे हाथ बदन में बहुत दर्द हो जाता है काम करते करते। और तो और साथ ही साथ मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। और तो और
मुझे वो गंदी सी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे काली, पर किसी के साथ इतना बुरा नहीं करते, ये बहुत बुरी बात है। सुनो, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, जल्दी से जाओ और जाकर उसके अंडे लेकर आओ। मैं तो फंस गया हूँ। काली जो कहती है मुझे वो करना ही पड़ता है, वरना वो मुझे बहुत मारती है। कालू कौआ चिंकी चिड़िया के घोंसले के पास जाता है। चिंकी उस समय अपने लिए भोजन इकट्ठा करने गई हुई थी। मौका पाकर कालू कौआ चिंकी चिड़िया के घोंसले से एक अंडा लेकर चला जाता है। अरे वाह, ये हुई ना बात। मुझे पता था मेरा पति मेरे लिए इतना तो करके ही घर वापस आएगा। अब तुम बस देखते जाओ मैं उस छोटी सी चिड़िया को कितना बड़ा मजा चखाती हूँ। चिंकी अपने घोंसले में वापस लौटती है। अरे, ये दूसरा वाला अंडा इस तरह का क्यों दिख रहा है? ये मेरे अंडे जैसा तो नहीं दिख रहा। हो सकता है इसमें से बच्चे बाहर आने वाले हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। चिंकी के दोनों अंडों में हलचल होने लगी। अरे वाह, मेरे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। मेरी तो आंखें नम हो गईं। तभी चिंकी चिड़िया के दोनों अंडों में से बच्चे बाहर आ जाते हैं। एक तो दिखने में बिल्कुल ही अपनी माँ चिंकी के ऊपर गया था, सुंदर और प्यारा सा। और दूसरे अंडे में से एक काला कर्कश आवाज के साथ एक कौवा पैदा होता है। अरे, तुम कौन हो? ये तो किसी कौवे की तरह लग रहा है। ये मेरा बच्चा है। पर देखो तो ये मुझे कितने प्यार के साथ मामा कह रहा है। अब चाहे जो भी हो, ये भी मेरा ही बच्चा है। दूसरी तरफ चिंकी चिड़िया के अंडे में से भी बच्चे बाहर आ गए। एक तो काली कौवी का अपना बच्चा था और दूसरी तरफ चिंकी चिड़िया की नन्ही सी बेटी। ए नन्ही चिड़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला। अभी अंडे से बाहर आई है तो इसका क्या मतलब है? मैं तेरे बड़े होने का इंतजार करूं? कितनी देर से कह रही हूँ, जल्दी कर, समझ में नहीं आती तुझे मेरी बात? मामा। इसी तरह वक्त बीत रहे थे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये बच्चा कौवे की तरह क्यों दिख रहा है? कहीं ये काली कौवे की कोई साजिश तो नहीं? मुझे जाकर देखना चाहिए कि वो करना क्या चाहती है। या एक पेड़ के पीछे छुपकर काली कौवे के घोंसले पर नजर रखती है। अरे ओ चिड़िया की बच्ची, किधर गई? मेरे लिए कुछ दाने लेकर आ, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चिड़िया? कौवे के घर में चिड़िया कहाँ से आएगी? तभी चिंकी देखती है कि एक नन्ही सी चिड़िया कुछ दाने लेकर आती है और काली कौवी को दे देती है। ये सारी चीजें देखकर चिंकी चिड़िया को सारा मामला समझ में आ जाता है। मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि काली कौवी कितना नीचे गिर सकती है। चिंकी काली कौवी के घोंसले के पास जाती है और काली कौवी से कहती है, काली कौवी, मैंने सब सुन लिया है। तुमने क्या किया है मेरी बेटी के साथ? तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो काली कौवी? काली कौवी एकदम से हक्की बक्की रह जाती है। मैंने क्या किया? अब मासूम बनकर कोई फायदा नहीं है, मैंने अपने कानों से सब सुन लिया है। अब आगे की सारी बातें जेल में होंगी। काली कौवी को 4 महीने की जेल हो जाती है और तब उसे अपने कारनामे पर अफसोस होता है। काली कौवी के बच्चों को चिंकी चिड़िया अपने ही बच्चों की तरह पालती है।